साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कुछ दिन पूर्व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ईद के नवाजियों और कावड़ यात्रियों के बीच सरकारी स्तर पर हो रहे भेदभाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा था, कावड़ यात्रियों को सरकारी दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है, वही नवाजियों के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया जाता है। अभी कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन योगी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स ने ये भेदभावपूर्ण रवैया अभी से अख्तियार करना शुरू कर दिया है। खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां के एसएसपी अभिषेक सिंह ने नफरत से भरा हुआ गैर संवैधानिक आदेश दिया है। और हैरत की बात देखिए, उस आदेश को पुष्टि भी कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मैंने सही आदेश दिया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। मुजफ्फरनगर में जहां से कावड़ यात्रा निकलनी है, वहां ठेले पर, रेस्टोरेंट में, ढाबे पर, दुकानों पर न सिर्फ मालिकों को दुकान का नाम लिखना है, बल्कि अपना नाम भी स्पष्ट तौर पर लिखना है। एसएसपी अभिषेक सिंह कह रहे हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। किस टाइप का कंफ्यूजन? क्या भारत के संविधान में या उत्तर प्रदेश के विधान में यह निहित है कि कावड़ यात्री किसी अन्य धर्म के दुकान से, ढाबे से, फल वाले से सामान नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा नहीं है तो क्या एसएसपी साहब जो आईपीएस हैं, यानी कि यूपीएससी क्लियर करके आए हैं, संविधान कम से कम इतना जरूर उन्होंने पढ़ा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) में और 15(2) के क में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर एक आईपीएस के पद पर बैठे हुए शख्स धर्म के आधार पर स्पष्ट तौर पर न सिर्फ भेदभाव कर रहे हैं, बल्कि फल के ठेलों पर इस तरीके से नाम चस्पा करवा करके नफरत फैलाने का, दो धर्मों के बीच समाज में फैली हुई नफरत की खाई को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यही बात तो की थी। कावड़ यात्रियों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, और अब ये नया फरमान सुना दिया गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसी भेदभाव पर तो बयान दिया था कि कावड़ यात्रियों के लिए अलग तरह का बर्ताव वही सरकार करती है। 15 दिन तक स्कूल बंद हो जाते हैं, रूट डाइवर्ट हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन ईद की 15-20 मिनट की नमाज के लिए अगर वो सड़क पर हो रही है तो सरकार को, उनके मुलाजिमों को भारी तकलीफ हो जाता है। हालांकि यह आदेश एसएसपी अभिषेक सिंह का है, लेकिन वहां के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी की इसमें सहमति जरूर रही होगी। नेशनल जनमत इसलिए ब्यूरोक्रेसी को दो भागों में बांटता है। एक ब्यूरोक्रेट्स वो जो सरकार द्वारा कही हुई बात का अक्षरशः पालन करते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हो सकता है योगी सरकार या मुख्य सचिव के स्तर से इस तरह के आदेश आते और ये दोनों लोग उसका पालन कराते तो नेशनल जनमत को इसमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी झुकी तो है ही, ये दिखाना भी चाहते हैं कि हाँ, हम पूरी तरीके से सरेंडर और झुके हुए हैं। सरकार ने जो आदेश नहीं दिए, लेकिन उसकी मंशा को पहले से समझते हुए इस नफरतिया बयान को देख करके सरकार की नजरों में अपने अंक बढ़वाए जा रहे हैं, क्योंकि ये आदेश सरकार की तरफ से नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से है। चंद्रशेखर के आरोपों में कितनी सच्चाई है, एसएसपी अभिषेक सिंह खुद कह रहे हैं। यह आदेश 240 किलोमीटर की परिधि में लागू होगा। सोच करके देखिए, एक धर्म विशेष के लोग अगर सड़क पर हैं तो सरकार से लेकर के नफरती चिंटुओं को भी तकलीफ हो जाती है, और दूसरी तरफ 240 किलोमीटर के दायरे में साफ साफ ये आदेश दिया गया है कि मांस मछली की दुकानें तो खुलेंगी ही नहीं। चलिए खैर, अलग पहलू है। इस 240 किलोमीटर में
किसी को भी ढाबा खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है या खुला हुआ है, या किसी को ठेला भी लगाना है, तो उसको साफ साफ बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम। भारत भले ही घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र ना हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश को तथाकथित हिंदू राज्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इन ब्यूरोक्रेट्स पर गैर संवैधानिक रवैया अख्तियार करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सरकार इनको इनाम देगी, क्योंकि उनके नफरतिया कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाया है। और हैरत की बात देखिए, वो मुस्लिम दुकानदार जो अपने दुकानों के नाम, ढाबों के नाम हिंदू देवी देवता पर रखे हुए हैं, उनको भी बंद करवाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करवाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्होंने 420 किया है। क्या भारत में ऐसा कानून लागू हो चुका है कि जिस धर्म का व्यक्ति है उसी धर्म के किसी व्यक्ति के नाम से ही वो दुकान खोल सकता है? आपको खुश होनी चाहिए कि दूसरे धर्म का व्यक्ति अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आपके देवी देवताओं के नामों का इस्तेमाल कर रहा है, मगर आपकी इसी संकुचित मानसिकता की वजह से आपके धर्म का विकास होने की बजाय धर्म सिकुड़ता चला जा रहा है। फिर आप रोते घूमते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, हिंदू एक नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है। बहरहाल नेशनल जनमत को मुजफ्फरनगर प्रशासन के उस कंफ्यूजन शब्द से भारी तकलीफ है। कंफ्यूजन किस बात का है? यही तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं जिस दुकान से सामान खरीद रहा हूं, पता नहीं वो हिंदू की है, मुस्लिम की है, ईसाई की है या सिख की है। इस कंफ्यूजन से कौन सा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा, इस कंफ्यूजन से कौन सा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बल्कि इस कंफ्यूजन के बने रहने से भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत का संविधान देश के नागरिकों और सरकारों से जो अपेक्षा करता है वो भी बनी रहेगी, मगर इन ब्यूरोक्रेट्स को अपने आका को खुश करना है। इन्हें सामाजिक सरोकार, सौहार्द और संविधान से कोई लेना देना नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।